सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ थर्ड व्लॉग ऑफ आवर बेबी लिटिल अमे। तो सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह अमे प्ले करता है एंड आफ्टर दैट आई मेड ब्रेकफास्ट फॉर हिम। सो आज मैंने उसके लिए बनाया था बेसन का चीला। उसके लिए मैंने 3 स्पून बेसन लिया था एंड देन आई एडेड लिटिल बिट ऑफ हल्दी एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, अजवाइन, और उसको फिर फिंगर फूड स्पैचुला से कट करके हमने फिंगर फूड बनाया था और बेबी को ऑफ़र किया था प्लेटिंग करके। एंड उसने खुद से खाया था। वो खुद से खाता है, थोड़ा गिराता है, थोड़ा खाता है, बट एंड में अच्छे से खा लेता है। आफ्टर दैट हमने बेबी को नहलाया, उसको बाथ दिया एंड देन उसको थोड़ी सी नींद आ रही थी एंड देन ही वॉज प्लेइंग विद मी। उसको मम्मा के साथ प्ले करने में भी बहुत मज़ा आता है। ही एन्जॉयड अ लॉट। आफ्टर दैट उसको फिर से थोड़ी भूख लगी थी तो हमने उसको राइस ऑफ़र किए थे विद लिटिल घी। ये राइस उसको बहुत पसंद है और वो खुश होकर खा भी लेता है। आफ्टर दैट अगेन ही प्लेड विद मी। आफ्टर दैट उसकी एल्डर सिस्टर प्रिशा ने उसके लिए एक्टिविटी प्लान की और हमने ये एक्टिविटी बनाई थी ग्रैब द स्पून। ग्रैब द स्पून एक्टिविटी है। दिस इज़ नो कॉस्ट एक्टिविटी फ्रेंड्स। इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बिकॉज यू नो हमारे बच्चों के पास कितने टॉयज़ होते हैं, बट यूजुअली बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं एंड देन दे गेट बोर्ड। उनको कुछ नया ही चाहिए होता है। तो ये एक्टिविटी के साथ मेरा बेबी बहुत टाइम तक एंगेज रहा था। वो 20 to 30 मिनट इस एक्टिविटी के साथ एंगेज रहा था। उसने बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी की थी एंड ही वॉज ट्राइंग एंड ट्राइंग। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। Very good, keep it down. ही वॉज ग्रैबिंग द स्पून, रिमूविंग द टेप एंड ही वॉज सो हैप्पी एंड फीलिंग इंडिपेंडेंट। बच्चों को इंडिपेंडेंसी भी आती है। एंड अभी जैसे मेरा बेबी वॉक नहीं कर पा रहा है, हर बच्चे का माइलस्टोन अलग होता है और हम उसे फोर्स भी नहीं करते हैं, बट वो इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत अच्छे से स्टैंड अप होना सीख रहा है, सहारे के साथ खड़ा होता है। इवन वन हैंड के साथ भी वो अब खड़ा होने लगा है विद दिस एक्टिविटी। येस्टरडे ऑल्सो आई शोड यू दैट रिमूविंग द बॉल एक्टिविटी, वो भी इस टाइप की एक्टिविटी थी बट ऑब्जेक्ट वॉज डिफरेंट। उसके साथ भी उसने बहुत इन्जॉय किया था एंड एज यू कैन सी ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ रिमूविंग। बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है, बच्चा एंजॉय करता है। हम उसको कमांड्स दे रहे थे, उसके लिए क्लैप कर रहे थे, उसको वेरी गुड बोल रहे थे। एंड हमें लगता है कि छोटा बेबी शायद नहीं समझ रहा, बट वी शुड यूज़ गुड पॉजिटिव वर्ड्स विद बेबी। येस यू कैन डू इट, वेरी गुड, येस वेरी स्मार्ट, यू कैन डू इट। बच्चा सब समझता है, बच्चे को सब समझ आता है और धीरे धीरे वो वर्ड्स बच्चा बोलने भी लगता है। तो बच्चे की वोकैबुलरी इस स्टेज से ही डेवलप होती है। जो हम बच्चे को बोलते हैं बच्चा सुनता है, समझता है और वैसे ही एक्ट करता है। And he was so happy with this activity. He was clapping, he was enjoying, he was so happy. And when he saw us to prepare that activity, he was so happy कि आज फिर मम्मा हमारे लिए कोई एक्टिविटी बना रही है। एंड उसने एक्टिविटी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आप देख सकते हो बच्चा कितना खुश है, कितने अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है। और यही हमें अपने बच्चों के साथ करना है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस एक्टिविटी टू योर बेबी, क्योंकि पूरा दिन होता है हमारे पास, तो हमें बच्चे को अगर स्क्रीन फ्री रखना है, बच्चों की आइज़ को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। एज़ आई एम सेकेंड टाइम मॉम गाइस, तो फर्स्ट टाइम भी मुझसे मिस्टेक्स हुई, वो मैं सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करना चाहती। तो हम जब सेकेंड टाइम मदर बनते हैं तो हम थोड़े से और प्रो हो जाते हैं, अपने बच्चों के साथ और चीज़ें हम ट्राई करते हैं। सो मेरा बेबी बहुत हैप्पी था विद दिस एक्टिविटी, बहुत खुश होकर उसने एक्टिविटी की, एज़ यू कैन सी। एंड यू कैन सी गाइस, वो देखो एक हैंड के साथ ही वो स्टैंडिंग, एक हाथ के साथ वो खड़ा हुआ था, जबकि वो ऐसे नहीं खड़ा हो पा रहा था। बट विद दिस एक्टिविटी, विद द मोटिवेशन, ही वॉज स्टैंडिंग एंड ही वॉज लुकिंग एट सिस्टर, क्योंकि वो स्पून थोड़ा सा ऊपर थी और वो उसको हेल्प के लिए देखा था, बट शी Do it yourself, अम्मे. You can do it. उसको मोटिवेट करती दीदी will जा not रही थी कि help. आप करो, आप आप निकालो. कर सकते हो। एंड Very फाइनली उसने good. वो कर लिया था और वो बहुत हैप्पी था। और फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों के साथ और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जो मैंने आपको कल दिखाई थी बॉलिंग वाली एक्टिविटी। ऐसे नहीं कि मैं एक दिन में एक ही एक्टिविटी कराती हूँ, वो एक्टिविटी मैंने उसके साथ रिपीट की थी। आगे आप देखेंगे बॉल वाली एक्टिविटी भी वो कर रहा था एंड आफ्टर दैट वो उन स्पून्स के साथ बहुत देर तक बैठ के खेला भी। बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती है, बच्चा टेक्सचर फील करता है। और उसके बाद उसने अपनी सिस्टर के साथ पीकापू गेम खेला। बच्चों को, सिबलिंग्स को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में, तो इन दोनों ने अपना टाइम स्पेंड किया। दोनों बहुत खुश होकर पीकापू खेल रहे थे और मेरा बेबी जो है अमेय बहुत हैप्पी होता है उसके साथ पीकापू वाला कोई भी खेले, वो बहुत खुश होकर वो गेम प्ले करता है।
एंड आफ्टर प्लेइंग विद स्पून्स एंड ऑल ही प्लेड विद मी ऑल्सो। वो मेरे साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करता है। मैं अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ गाइस, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बोला था कि आई एम अ वर्किंग मॉम, और अभी मेरी हॉलीडेज़ है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। और इसको मैं पिक्चर्स बुक भी दिखा रही थी। बच्चा रीड नहीं कर सकता बट बच्चा पिक्चर देखता है, और पिक्चर के साथ वो सारी पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज़ भी करने लगा है। एंड ही वॉज प्लेइंग पिकअपू अगेन विद मी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन दिस वीडियो, कि आगे आप ये वाली वीडियो भी देखेंगे कि बॉल वाली एक्टिविटी दोबारा से मैंने बेबी के साथ रिपीट की, एंड सी हाउ एक्टिवली ही इज़ डूइंग दिस एक्टिविटी। क्योंकि कल वो ये एक्टिविटी कर चुका था, तो वो और प्रो हो गया था इस एक्टिविटी में। एंड ही वॉज सो हैप्पी एंड ही स्पेंट सो मच टाइम विद दिस एक्टिविटी। बहुत हैप्पी था। ही वॉज रिमूविंग द बॉल, ही वॉज गिविंग बॉल टू अस। बच्चा कलर्स देखता है, एक्टिविटी करता है। तो सीरियसली दिस इज़ वेरी नाइस एक्टिविटी एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस एक्टिविटी।